गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बिंदेश भाई कहाँ चले गए? बिंदेश भाई गुलिया कटन गुलिया। अरे हाँ, बिंदेश भाई कहाँ गए? थैंक यू, नमस्कार और सादर प्रणाम, मोहब्बत, इज्जत और थोड़ी बहुत तालियों के लिए आपका शुक्रिया। मोहसिन कहते हैं मुझे बेहद खुशी की बात है मेरे लिए, बेहद मसरत की बात है मेरे लिए कि आज एक और ख़ूबसूरत शाम आप तक पहुंचाने के लिए मुझे मुकेश फैंस क्लब के ऑर्गेनाइज़रों ने चुना है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं मुकेश फैंस क्लब और राजश्री वत्सल फाउंडेशन की ओर से। आज का एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम भारतीय सिने संगीत इतिहास के अमर फनकार मुकेश जी को हम समर्पित करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों साथियों, यहाँ से और कुछ आप तक पहुँचाया जाए या हम और कुछ भी आगे आपको ले जाने की बात करें उससे पहले बेहद ज़रूरी समझते हैं 27 अगस्त जो मुकेश जी को चाहते हैं, उनके नगमों से मोहब्बत है, उनके गीतों के दीवाने हैं, उन्हें पता ही है कि 27 अगस्त मुकेश जी की बरसी का दिन है। लेकिन फॉर्चुनेटली पिछले साल की तरह इस साल भी आपके पसंदीदा गायक 27 अगस्त को विदेशी दौरे पर होने की वजह से हम थोड़ा सा अर्ली ये ट्रिब्यूट शो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब पसंद करेंगे और कार्यक्रम का प्रारंभ हम मुकेश जी की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित करके करना चाहते हैं। राजश्री वत्सल फाउंडेशन की ओर से शैलेश पटवारी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और मुंबई से विशेष पधारें हमारे मयंक मजुमदार जी। आपसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएँ और एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन और शीतल मोटर्स के ओनर आदरणीय अरविंद ठक्कर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा आप कृपया मंच पर आएं। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के भी आप प्रमुख हैं और हमारे और साथ ही मैं चाहता हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और स्टेज की दुनिया के बहुत ही जाने माने ऑर्गेनाइजर श्री बिंदेश त्रिपाठी जी, आप भी साथ में हमें और इन चारों शख्सियतों के साथ वो खूबसूरत शख्सियत जिसको आज अब से लेकर महफिल के अंत तक हम सुनने वाले हैं, हम एक अलग दुनिया में खोने वाले हैं। स्टेज की दुनिया का सदाबहार नाम जब भी लेते हैं चेहरे पर मुस्कान से बिखर जाती है। श्री मुख्तार शाह को आमंत्रित कर रहा हूं, वो भी तशरीफ लाएं और हमारे मेहमानों के साथ इस दीप प्रज्वलित करने में आप भी शामिल हों। आइए सभी मेहमानों के साथ अमर गायक मुकेश जी को श्रद्धा सुमन पेश किया जा रहा है। सर्दीली आवाज के मालिक फनकार जिन्होंने
अपनी आवाज के जरिए वो खूबसूरत नगमे गुनगुनाए हैं कि आज उनकी मौत के इतने सालों के बाद भी वो नगमे हमें कभी तन्हा नहीं होने देते, अकेला नहीं होने देते। जब गमज़दा होते हैं हम तो मुकेश जी के गीत हमें कांधा देते हैं सहारा बनकर। जब खुश होते हैं हम तो मुकेश जी के गीत हमारे साथ होते हैं, वजह बनते हैं हमारे इतराने की, हमारे झूमने की, हमारे गाने की। और जिंदगी के किसी मोड़ पर जब कहते हैं कि हमारे इरादे, हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं तो मुकेश जी के गीत हमें जिंदगी में सहारा बनकर हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, घूमने लगते हैं। उस अमर गायक को आज हम खिराज अकीदत दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्वरांजलि दे रहे हैं। मुकेश फैंस क्लब की ओर से मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत अदा करूं और मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं। आदरणीय शैलेश पटवारी जी, मयंक मजमूदार जी और हमारे अरविंद ठक्कर साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और आइए, कार्यक्रम की लौ रोशन है, ये रोशन होती लौ से शायद ये पैगाम पहुंच रहा है इन तमाम मेहमानों के हाथों कि भाई हमने दिया जलाकर सरे राह रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। तो संगीत की शाम का दिया रोशन है, आइए इसे सुरों में ढालते हैं और वो आवाज को सदा देते हैं जिस आवाज ने अहमदाबाद, गुजरात और हिंदुस्तान में अपनी प्रतिभा के जरिए बहुत कम वक्त में बहुत नाम, शोहरत और इज्जत पाई है। आज के इस कार्यक्रम की हमारी सह गायिका है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल ये बहुत उरूज पर है, छाई हुई है। पार्श्व गायिका नैना शर्मा को आपकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं। ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी ना बरतें, दिल से कलाकार का हौसला बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें ताकि आने वाली कलाकार भी बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ आपसे मुखातिब हो जाएं। आइए, नैना शर्मा जी आपके बीच, एक बहुत ही मंझी हुई कलाकार। वैसे तो मुकेश जी के नाम की ये शाम है, लेकिन आपको पता ही होगा मुकेश जी ने कई गाने ऐसे गाए हैं जिनमें लता जी ने उन्हें खूबसूरत साथ दिया है। और लता जी मुकेश जी को अपने सगे भाई से बढ़कर वो मानती थी। और वो राखी का अभी त्योहार गया है, राखी के त्योहार पे लता जी हमेशा मुकेश जी को राखी बांधने जाया करती थी। अगला जो गाना है, मुकेश जी ने इस गीत में 2-3 जगह पर सिर्फ थोड़ा बहुत गुनगुनाया है, पूरी तरह से लता जी इस गीत पर हावी हैं। वो गीत क्या है, नैना शर्मा जी आपको सुना रही हैं। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है।
समझे वो नाड़ी है, ये चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। जी बहुत 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 शुक्रिया। फिल्म अनाड़ी का ये खूबसूरत गाना था, शंकर जयकिशन जी का संगीत और बहुत सादगी भरे शब्दों में भी देखें मोहब्बत की कशिश को किस खूबसूरती से शैलेंद्र साहब ने शब्दों में ढाला था। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है। वाकई ये रात बड़ी मतवाली है। मतवाली इस लिहाज से भी है कि आप जैसे खूबसूरत और संगीत के सच्चे कदरदान आज इस स्टेज को नसीब हुए हैं, इस ऑडिटोरियम में उपस्थित हैं। और मतवाली इसलिए भी है कि ये शाम जो है वो आवाज़ की दुनिया के बादशाह, दर्द भरे गीतों के बादशाह मुकेश जी को हम समर्पित कर रहे हैं। और मतवाली इसलिए भी है कि इसको जो प्रस्तुत करने वाले प्रमुख कलाकार हैं, अब उनके बारे में क्या कहें। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो आप सभी खिलाड़ी हैं। तो आइए, चांद खिला वो तारे हंसे, इतना खूबसूरत सुरीला नगमा, इतनी खूबसूरत और सुरीली गायिका से सुनने के बाद भी जिनके चेहरों के चांद खिले नहीं है, आइए उनके चेहरों के चांद को खिलाते हैं और उस कलाकार को बुलाते हैं जो मुकेश जी के गीतों की आवाज की रोशनी से लबरेज है, सराबोर है, भरा हुआ है। और एक ऐसा फनकार है जिसने मुकेश जी के गीतों को पूरी दुनिया में गा करके उनके गीतों की चांदनी, उनके गीतों की रोशनी फैलाई है। स्टेज की दुनिया की आन बान शान है वो। क्या कहें उनके बारे में, शब्द बोने हो जाते हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब ऐसी अद्भुत प्रतिभा का वर्णन हमें करना होता है। बस इतना ही कहेंगे कि तशरीफ ला रहे हैं स्टेज की दुनिया की आन बान और शान और अहमदाबाद का अभिमान, जनाब मुख्तार शाह। दोस्तों, साथियों, देवियों, सज्जनों, अद्भुत प्रतिभा आपके बीच है। इसलिए अब कुछ न कहते हुए ये मंच, ये महफिल मुख्तार शाह साहब आपके हवाले। नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय स्वामी नारायण, जय जलाराम, जय माता दी, महादेव, जय झूलेलाल। और कुछ रह गया हो तो याद करा दें मुझे जी। जय श्री राम और भारत माता की जय। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमारे देश का स्वतंत्र दिवस है और इसीलिए मैंने अपना फ्लैग भी लगा रखा है। 5 दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार था, परसों कृष्ण जी का जन्मदिन, जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस फेस्टिवल की और श्रावण महीना जो चल रहा है उसकी आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देते हैं हम। और आज के इस खास दिन आप हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह आप सब ने, हमारे मेंबर्स तो होते ही हैं, हमारे मेहमान भी होते हैं और जो लोग टिकट्स हमारे हर शोज़ में ख़रीद कर आते हैं, तो हमेशा की तरह आपने आज के प्रोग्राम को भी हाउसफुल किया है। इसलिए आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बस यही उम्मीद है कि यही प्यार, यही दुआएं, यही आशीर्वाद, यही ब्लेसिंग्स आप सबकी हम सब पर हमेशा बनी रहे। और हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपकी सेवा में प्रस्तुत करें, एंटरटेनिंग प्रोग्राम प्रस्तुत करें, कि ताकि जो उम्मीद लेकर आप यहाँ पर हमारा शोज़ देखने आते हैं तो आप एंजॉय करके खूबसूरत यादों के साथ इस ऑडिटोरियम से वापस जाएं। बहरहाल बातें तो बीच बीच में होती रहेंगी। आज थोड़ा सा ट्रैफिक बाहर है तो थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा बीच बीच में आते रहेंगे। लेकिन जो पहला गाना जिसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये वो ख़ास गाना है जो गाना मुकेश जी जब भी हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपने शोज़ किया करते थे तो इसी ख़ास गाने से शुरुआत करते थे। जब हम लोग मंच पर होते हैं तो हमारे सामने बैठे दर्शक हमारे मेहमान होते हैं और मेहमान जो होता है वो जान से प्यारा होता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो पहला गाना आप सब खूबसूरत लोगों को हम डेडिकेट कर रहे हैं। फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, मुकेश जी का गाया हुआ ये ख़ास गाना आप सब मेहमानों के लिए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आज हमारे साथ रहने के लिए।
माँ जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत ये पैगाम था और बिल्कुल हमारी गंगा जमनी तहजीब को बहुत खूबसूरती से बयां करता हुआ ये गीत। मुकेश जी ने अपने फिल्मी कैरियर के दरमियान कई हजार गीत गाए दोस्तों, लेकिन तमाम की अपनी एक अलग कशिश, एक अलग मिठास रही है। वैसे तो अपने ज़माने के तमाम दिग्गज संगीतकारों के लिए इन्होंने गाया है, लेकिन जब बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जैसे संगीतकार की आती है तो फिर क्या कहना। उनके संगीत निर्देशन में मुकेश जी ने अपने कैरियर के सबसे उत्कृष्ट गीत गाए हैं। आइए, ये तय करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कंपोज किया हुआ कौन सा गाना गाया जाए, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत, चूंकि आप रेगुलरली सुनने वाले लोग हैं इसलिए वेरिएशंस भी देना जरूरी है। तो ये जो गाना है बड़ा खूबसूरत गाना है और बहुत कम मंच पर गाया जाता है। आपको नजर करेंगे आपके अपने पसंदीदा गायक मुख्तार शाह साहब। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू। अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू,
रोते हैं आंसू, उन्हें जान सकता नहीं ये ज़माना। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई, ये शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई। कोई चीज़ अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है, किसी से मिलन है, किसी से जुदाई। नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजार मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। है 1967 की ये फिल्म थी मिलन, और इस फिल्म की एक खास बात ये भी रही है कि दोस्तों साथियों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वैसे तो पहली ही फिल्म से वो काफी लोगों के दिलों में बस चुके थे, लेकिन बीच बीच में बहुत टफ कंपटीशन करनी पड़ रही थी उन्हें। और ये जब ये दौर था तो इस दौर में कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाए थे और सफलता की तलाश में थे। मुकेश जी की आवाज में गाए गए इस फिल्म के तमाम गाने, आपको पता ही है कि तमाम गीत मुकेश जी ने बहुत खूबसूरती से गाए। नतीजा ये हुआ कि जो सफलता की तलाश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को अपने जीवन में थी, मुकेश जी की आवाज के सहारे उन्होंने वो सफलता इस फिल्म के जरिए हासिल की और फिर बाद में कभी मुड़कर नहीं देखा। आइए, मोहब्बत के तराने भी बहुत खूबसूरती से मुकेश जी ने गाए हैं। अगला एक खूबसूरत गीत है। मोहब्बत में जब कहते हैं इंसान बेकैफ हो जाता है, जब बेखुद हो जाता है अपनी मस्ती में, अपनी धुन में, जब वो गुनगुनाता हुआ सड़कों पर राहों में निकल पड़ता है, तो उसको जब मुकेश जी की आवाज का सहारा मिलता है तो क्या कमाल होता है, अगले गीत में महसूस करेंगे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर,
बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो 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 हो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। कविराज शैलेंद्र जी ने इसे लिखा था और संगीतकार सलील चौधरी साहब। और ये फिल्म थी मधुमती, आप सबको पता ही होगा। राजश्री वत्सल फाउंडेशन और मुकेश फैंस क्लब का ये साझा सौजन्य और आप तक आज हम पहुंच रहे हैं। कुछ मेहमानों से हमने शुरुआत में आपकी मुलाकात करवाई, कुछ मेहमान अपनी व्यस्तता के वजह से थोड़ा, और ट्रैफिक भी आजकल अहमदाबाद का बड़ा परेशान करता है, तो उसके चलते कुछ मेहमान थोड़ा देरी से आए, लेकिन स्वागत है आपका भी, दुरुस्त आए आप। हम बहुत दिल की गहराई से उन सभी मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और स्वागत करेंगे आदरणीय श्री डॉक्टर दीपल पारेख जी, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, जीवराज मेहता हॉस्पिटल। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर चेतना दीपल पारेख, ऑन्को गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, GCRI हॉस्पिटल में। डॉक्टर हितेश पटेल, MD फिजिशियन हैं आप, जीवराज मेहता हॉस्पिटल में। और डॉक्टर शीतल हितेश पटेल, आप भी MD फिजिशियन एंड फिजिकल रिसर्च, MD फिजिशियन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में कार्यरत हैं आप। और अगली मेहमान हैं हमारी डॉक्टर लता ब्रह्मभट्ट जी, आप भी जीवराज मेहता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। पांचों मेहमानों का हम मुकेश फैंस क्लब की ओर से और राजश्री वत्सल फाउंडेशन की ओर से स्वागत करते हैं। बिल्कुल ताली बजा सकते हैं आप। जब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अमिताभ बच्चन साहब का इतना खूबसूरत डायलॉग हमारे मुख्तार जी ने आपको सुनाया। दोस्तों क्या कहें, वैसे तो यहाँ बैठे हुए तमाम लोग इनकी प्रतिभा से अवगत है, इनकी कहते हैं कि इनकी जो ईश्वर ने उरूज पर जो इन्हें पहुँचाया, इनकी जो कामयाबी इन्हें नसीब हुई है, उससे भी ज़्यादातर लोग अवगत ही होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ज़्यादा मुख्तार जी के बारे में नहीं जानते, मैंने शुरुआत में इसलिए कहा था अहमदाबाद की स्टेज की दुनिया का अभिमान, ये यकीनन वो कलाकार है, इनसे पहले बहुत सारे कलाकारों ने स्टेज को गौरवान्वित किया है, हम किसी को कमतर जाहिर नहीं करते यहाँ पर, लेकिन इन्होंने जो मकाम हासिल किया है वो शायद कहीं ना कहीं बाकी लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अमिताभ बच्चन साहब ने इन्हें सुना रूबरू लाइव और बहुत दुआएं दी है। इनफैक्ट आज 14 तारीख एक बहुत बड़े सितारे का जन्मदिन है, जॉनी लीवर साहब। कल उनके साथ थे आप, पूरा प्रोग्राम सुना, और एक इनका रील अगर फेसबुक फॉलो नहीं करते तो कीजिएगा, क्योंकि खुशकिस्मत हैं ये शख्स, 4 लाख के करीब फॉलोअर्स इनके फेसबुक पेज को बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो उस पर उन्होंने वो वीडियो का एडिटेड वीडियो रखा है, उसमें वो जॉनी लीवर साहब कहते हैं कि अहमदाबाद का बादशाह आ गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो बात है ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत महत्व रखती है। हमने इसी मंच से कुछ सालों पहले विवेक गोस्वामी से बात की थी टेलीफोनिक, तब उन्होंने ये खुद बताया था, वो बात मैं आज बता रहा हूं अपने जरिए, उनके द्वारा सुनी गई ये बात है कि जब
विवेक गोस्वामी, जानते हैं आप उनको? कुणाल गोस्वामी, माफ कीजिएगा, कुणाल गोस्वामी को जानते हैं आप लोग? कौन है वो? जी हाँ, मनोज कुमार जी के सुपुत्र। वो YouTube पर इनके गाने सुन रहे थे और मनोज कुमार जी अपना कुछ काम कर रहे थे दूसरे कमरे में। तो उन्होंने कहा कि यार क्या बात है मुकेश जी, क्या खूबसूरत कुछ कुछ गाने तो बोले ऐसे गाए हैं कि क्या कहने। तो कहा कि पापा गौर से देखो, मुकेश जी नहीं गा रहे हैं। अरे बोले मुकेश जी गा रहे हैं। अरे बोले नहीं पापा, ये मुख्तार जी गा रहे हैं। तो मनोज कुमार जी ने देखा, बिल्कुल ताली बजा सकते हैं, और उन्होंने देखते ये कहा कि यार ये सचमुच गा रहा है या लिप सिंग कर रहा है। कहा कि नहीं, ये शख्स सचमुच गा रहा है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसी वक्त उन्होंने मुख्तार जी से फ़ोन लगाया, मनोज कुमार जी की बात करवाई, और उसके बाद जब मनोज कुमार जी हयात थे तो मुंबई में उनसे मुलाकात भी हुई। आज वो अद्भुत, बहुत लाजवाब अभिनय के शहंशाह, डायरेक्टर, देश प्रेमी शख्सियत को भी ये मंच मिस कर रहा है। कल 15 अगस्त है। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जितनी देशभक्ति मनोज कुमार ने हमारे दिलों में अपनी फिल्मों और अपनी फिल्मों के गीतों के जरिए पैवस्त करने की कोशिश की है, कोई और डायरेक्टर, एक्टर उस मकाम को नहीं छू पाया। आइए उस अद्भुत कलाकार को श्रद्धांजलि देते हैं। और अगला एक गाना, ये भी अब तक आपने हमेशा से रोमांटिक मूड में सुना है, लेकिन हर सिक्के की दो बाजुएं होती है। इस गीत का भी एक और पहलू है। वो पहलू है थोड़ा सा सेंटिमेंटल पहलू है। कौन सा गीत है, मैं कुछ न कहते हुए मुख्तार जी और नैना जी को आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगा। समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। बरसता
महकता आंगन हो। कभी दिल दूल्हा हो, कभी दिल दुल्हन हो। गगन बन कर पवन झूमे, बन कर चला झूमे, राहे मोरे, कभी ना संग छोड़े, कहीं छुप जाना है, नजर नहीं आना है। कहीं भी बस जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात हुई, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा। मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। ओ, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से ये खूबसूरत गीत था और रोमांटिक मूड में भी इस गीत को बहुत लोगों ने पसंद किया। ये सैड वर्जन हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आइए, मोहब्बत की दुनिया में जब एक से दो हम होते हैं तो जिंदगी का मज़ा बड़ा निराला हो जाता है। जिंदगी एक अलग मकाम पर पहुंच जाती है और हम मिठलाते हुए, बलखाते हुए, झूमते हुए खुलेआम मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने साथी से वादा भी लेते हैं कि बस एक ऐसी दुनिया में मुझे ले चलो कि जहां बस सिर्फ प्यार ही प्यार हो। मोहब्बत के ऐसे ही एक खूबसूरत तराने को दो कलाकार आप तक पहुंचाएंगे। लता जी नहीं है, हेमलता जी है इसमें। मुझे पता था नैना जरूर देखेंगे मुझे, तो हेमलता जी और मुकेश जी का गाया हुआ ये खूबसूरत दो गाना। आइए, फिल्म विश्वास से हमें विश्वास है कि आपको बेहद पसंद आएगा ये गीत। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहाँ। हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम हो इस दुनिया में, प्यार ही प्यार है वहाँ। ले चल जब से नजर में आप बसे हैं, जब से नजर में आप बसे हैं, मस्ती सी छाई है आँखों में। छाई नहीं ये मस्ती
ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। ले चल प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत पे ही उपकार किया है। अब ये बंधन ना टूटे, युग युग ये साथ न छूटे, चलता रहे ओ कारवां। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम हो जिस दुनिया में, प्यार ही प्यार है वहाँ। ले चल दोस्तों, फिल्म विश्वास से ये खूबसूरत नगमा था। गुलशन बावरा जी ने इसे लिखा और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। और जो जिक्र मैंने किया था वो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पद्मश्री कल्याण जी भाई की 25 साल की डेथ एनिवर्सरी, वैसे तो 27 जुलाई को उनकी डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन थोड़ा लेट ऑडिटोरियम वगैरह नहीं मिला, तो उनके सुपुत्र बीजू शाह ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया मुंबई में 12 तारीख को, जिसमें हमारे मुख्तार जी ने परफॉर्म किया था और जॉनी लीवर जी ने भी उस मंच से बहुत अच्छी अच्छी बातें पहुंचाई थी। आपको पता ही होगा कि जॉनी भाई को लाने का श्रेय भी कल्याण जी आनंद जी साहब को ही जाता है। उन्होंने मैक्सिमम गणपति महोत्सव के दरमियान जॉनी भाई को एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत सारे शोज दिए और वर्ल्ड टूर भी जॉनी भाई ने की थी। और बहुत कमाल के व्यक्ति हैं वो कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई। मुकेश जी के लिए भी बहुत लकी साबित हुए, क्योंकि उन्होंने जितने गीत मुकेश जी से गवाए, मुकेश जी के गाए हुए वो सारे गीत मकबूल, मशहूर और आज भी लोगों में पॉपुलर है। आइए आगे बढ़ेंगे हम, और अब ट्रायो सॉन्ग की बारी है। वैसे तो एकल गीतों में भी मुकेश जी ने बहुत बेहतरीन गीत गाए, ड्यूएट भी बहुत लाजवाब गाए। भारतीय सिने संगीत में गोल्डन एरा में जितने ट्रायो सॉन्ग्स बने, उन ट्रायो सॉन्ग्स में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पॉपुलर और मकबूल ट्रायो सॉन्ग अब आपके सामने आने जा रहा है, जिसे मुख्तार जी, नैना जी तो पेश करेंगे ही, लेकिन तीसरी जो शख्सियत है उसे बुला रहा हूँ। वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग के क्षेत्र का एक बहुत सम्मानीय नाम है और तकरीबन पिछले 20 से भी अधिक सालों से ये शोज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिंदेश त्रिपाठी जी, बिल्कुल। और वो एक कहावत है हमारे गुजराती में कि संग तेवो रंग, तो ऑर्गेनाइज करते करते मुख्तार जी से वैसे दोस्ताना तो है ही, लेकिन बिल्कुल भाई हैं, इतनी ज़बरदस्त यारी है। तो मुख्तार जी के साथ रहकर, संग रह कर ये भी अब गाना सीख गए हैं थोड़ा बहुत। तो अगले गीत में ये साथ देंगे, एक बहुत लाजवाब गीत है। आइए पर्दा न खोलते हुए आपके बीच। फिर याद किया बरक सी लहराई, दिल ने फिर याद किया बरक सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, फिर याद किया
बिठाया था कभी, वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, दिल फिर याद किया। हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं, हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं। हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं, आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, फिर याद किया, दिल फिर याद किया, दिल फिर याद किया।